हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवल ट्यूटोरियल। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर पेपर 3 लर्निंग एंड टीचिंग सब्जेक्ट का नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं। ये हमारी 4th यूनिट है और लास्ट यूनिट है। इसके अंदर हमारा फर्स्ट टॉपिक है इवैल्यूएशन, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक एंड फंक्शन। आज के टॉपिक में हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। इवैल्यूएशन एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम ये देखते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हुआ है या नहीं हुआ, या फिर कहाँ तक जो है हम उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में कामयाब रहे हैं। इवैल्यूएशन इज़ द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग टू व्हाट एक्सटेंट द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर एक्चुअली बीइंग रियलाइज्ड, यानी कि कहाँ तक हमारा जो एक्चुअल ऑब्जेक्टिव है वो हम अचीव कर पाए हैं। इसके अंदर जो है हम कलेक्ट करेंगे और एनालाइज करेंगे इंफॉर्मेशन को, यानी कि कोई भी हम इंफॉर्मेशन जानकारी को इकट्ठा करेंगे। अब जैसे कि आपको ये देखना है कि आपने एक लेसन क्लास के अंदर पढ़ाया है बच्चों को, आप उसका टेस्ट ले रहे हैं, उससे आपको ये पता चल रहा है कि किस बच्चे को कितना समझ आ रहा है और कितना नहीं आ रहा। या फिर हम एनालाइज करने लगेंगे कि लास्ट टाइम जब बच्चे से हमने टेस्ट लिया था उस टाइम पे उसका रिज़ल्ट कैसा था, नेक्स्ट टाइम हम उसी टॉपिक का टेस्ट ले रहे हैं तो उस टाइम पे उसका रिज़ल्ट क्या है, और उनको कंपेयर कर रहे हैं कि क्या हम एक्चुअल में वो ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाए हैं, यानी कि क्या हम एक्चुअल में बच्चे को वो चीज़ अच्छे से सिखा पाए हैं या नहीं, और क्या इसका आउटकम रहा कि हम उसको अचीव कर पाए हैं या नहीं कर पाए। इन सब चीज़ों को हम एवल्यूट करते हैं, यानी कि मेन हमारा काम ही ये होगा कि जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया है अब हम उसको चेक करेंगे कि कहाँ तक हम उसको अचीव कर पाए। उसी को हम इवैल्यूएशन कहेंगे। इवैल्यूएशन का मेन पर्पज़ हमारा क्या होगा? जजमेंट देना। जजमेंट अब किस चीज़ से रिलेटेड होगी कि जो हम पढ़ा रहे हैं, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो कहाँ तक जो है अचीव किया गया है। अगर वो अचीव नहीं हो रहा तो उसके अंदर क्या कमियां हैं, उनको किस तरीके से हम इम्प्रूव कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में जो है हमें इवैल्यूएशन हेल्प करेगा। साथ ही साथ इवैल्यूएशन के अंदर क्या चीज़ें आएंगी कि जैसे कि इम्प्रूव करेगा उसकी इफ़ेक्टिवनेस, यानी कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसको और अच्छा कर पाएँ, उसके बारे में इम्प्रूवमेंट कराएगा। ये हमें इन्फॉर्म करेगा प्रोग्रामिंग डिसीजन से रिलेटेड, यानी कि क्या हम प्रोग्राम के अंदर चेंजेस लाएं जिससे जो है बच्चे अच्छी तरीके से सीख पाएँ, तो इस चीज़ के अंदर वो हेल्प करेगा। जर्नली अगर हम बात करें तो इवैल्यूएशन प्रोसेस रिक्वायर इंफॉर्मेशन अबाउट द सिचुएशन इन क्वेश्चन, यानी कि हमें जब भी इवैल्यूएशन करना होगा हमें एक सिचुएशन दी जाएगी, उसके ऊपर हम देखेंगे क्वेश्चन करके कि क्या हम उसको कितना अचीव कर रहे हैं, किस तरीके से अचीव की जा रही है। तो और इसके अंदर सिचुएशन का मतलब क्या होगा कि एक अम्ब्रेला का मतलब क्या होगा? वो गोल भी हो सकता है, कोई स्टैंडर्ड हमने सेट कर दिया है, जैसे कि सभी बच्चों को के लिए एक स्टैंडर्ड सेट किया है कि आपकी क्लास के अंदर सभी बच्चों के 50 से अबव मार्क्स आएंगे, यानी कि आपने एक स्टैंडर्ड सेट किया। जब एक्चुअल रिजल्ट आया तो मान लेते हैं अगर 10 स्टूडेंट है जिनके बिलो 50 मार्क्स आए, यानी कि आपका स्टैंडर्ड था उससे कम आए, तो अब आप उसके अंदर चेकिंग करेंगे कि किस वजह से बच्चे के जो है मार्क्स कम आए, किस तरीके से हम जो है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू जेम्स एम ली, ये हमारी डेफिनेशन दी गई है इनके द्वारा। ये डेफिनेशन क्या कहेगी कि एवोल्यूशन क्या है? इज़ द अप्रेजल ऑफ पीपल प्रोग्रेस इन अटेनिंग द एजुकेशनल गोल सेट बाय स्कूल, द क्लास एंड हिमसेल्फ। मीन्स हमें एवोल्यूशन जो है वो मदद करेगा, हमें और ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए हेल्प करेगा कि जो प्यूपिल है उसकी प्रोग्रेस को अटेन करने में वो हेल्प करेगा, जो कि स्कूल के अंदर गोल हैं या फिर एजुकेशनल गोल हैं या क्लास के अंदर गोल हैं या उसने खुद के गोल सेट किए होंगे, उनमें वो और ज़्यादा अच्छा कर पाए, उसके लिए वो उसको अप्रेज करेगा। इवैल्यूएशन क्या करेगा? उसका मेन पर्पज़ ही क्या है कि बच्चों को गाइड करना और वो और ज़्यादा अच्छी तरीके से लर्निंग कर पाएँ। तो ये हमारी एक डेफिनेशन थी जो कि जेम्स एम ली ने दी थी। इवैल्यूएशन इज़ ए पॉजिटिव प्रोसेस रादर देन नेगेटिव प्रोसेस। अब ये पॉजिटिव प्रोसेस कैसे माना गया है, नेगेटिव क्यों नहीं माना गया? क्योंकि इसके अंदर हम बच्चे के बारे में जानकारी लेंगे कि क्या हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ है। अब जो भी उसके अंदर कमियां आई होंगी वो हमें बताई जाएंगी, यानी कि टीचर जो है बच्चे के बारे में पता लगाएगा कि ये इसके अंदर कमियां हैं, फिर वो उसको इम्प्रूव कराएगा। इसीलिए एक ये पॉजिटिव प्रोसेस है, ना कि नेगेटिव है। अब अगर किसी स्टूडेंट को कुछ नहीं समझ आ रहा है तो टीचर जो है उसको समझाएगा, ना कि उसको डांटेगा। यानी कि इवैल्यूएशन जो होगा हमारा वो पॉजिटिव प्रोसेस होगा, नेगेटिव प्रोसेस नहीं है।
नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवेल्युएशन। अब हम इन 3 टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और ये किस तरीके से एक दूसरे से अलग हैं इसके बारे में भी पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज़ मेज़रमेंट, यानी कि मापना। अब हम किसी भी चीज़ को मापते हैं तो वो क्या होता है, केजी में होगा, लीटर में होगा, या फिर हमारा जो वेट वगैरह है हम उन चीज़ों को नापेंगे, हाइट को नाप रहे हैं अपनी, यानी कि हम किसी न किसी चीज़ को माप रहे हैं, हमें मेज़र कर रहे हैं उस चीज़ को। जैसे कि अब हम वीट लेने जाएंगे तो उसको हम केजी में परचेज़ करेंगे, जैसे कि हम मिल्क लेंगे तो उसको हम लीटर में परचेज़ करेंगे, यानी कि हम उसको माप रहे हैं पहले और उसके बाद उसको दे रहे हैं। अब इसी तरीके से हम स्टूडेंट की माइंड के बारे में, उसकी परफॉर्मेंस के बारे में भी मापते हैं, और वो हमारे कौन से टेस्ट होते हैं, हमारे आईक्यू टेस्ट होते हैं। उनके थ्रू हम जो है बच्चे की परफॉर्मेंस को मेज़र कर रहे हैं कि क्या वो अच्छा कर रहा है, क्या वो एवरेज कर रहा है, या फिर वो बिलो एवरेज कर रहा है, यानी कि इस चीज़ के बारे में हम उसको मापेंगे। यही हमारा मेज़रमेंट का मेन मोटिव रहेगा। नेक्स्ट आता है हमारा असेसमेंट, यानी कि आकलन करना। आकलन करना मतलब हमारा क्या है, यानी कि किसी भी चीज़ को रैंक प्रोवाइड करना, या फिर कोई ऑर्डर में उसको सेट कर देना, कि सीक्वेंस बना देना उसके कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये लास्ट है। इस तरीके से हम उसको सेट करेंगे, उसी को हम क्या है, असेसमेंट कहेंगे। असेसमेंट हम करते ही किस लिए हैं, ताकि हम एक्चुअल में पता कर सकें कि किस बच्चे की पोजीशन कौन सी स्थान पर है और उसमें किस तरीके से हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। Assessment refers to the process by which information is obtained relative to some known ऑब्जेक्टिव और गोल, यानी कि हमारे पास पहले ही ऑब्जेक्टिव सेट होगा जब भी हम रैंक देंगे। अब हमारे पास ऑब्जेक्टिव पहले ही सेट है कि हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन बतानी है कि क्लास में किस बच्चे के, यानी कि हमारे पास ऑलरेडी एक ऑब्जेक्टिव सेट किया गया है। अब हम उसको चेक करने के लिए टेस्ट वगैरह लेंगे। जैसे ही हम टेस्ट लेंगे उनका जो रिज़ल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग अगर हम उनको सेट करेंगे तो उससे हम क्या है, अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाएंगे। तो इसी को हम क्या कहेंगे, असेसमेंट करना। इवैल्यूएशन जो है हमारा मेन टॉपिक ही है कि किस तरीके से हम जो है हमारा ऑब्जेक्टिव के बारे में पता लगा सकते हैं कि कहाँ तक उसको एक्सटेंड किया गया है और कहाँ तक वो जो है कंप्लीट किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है कि क्या इसके अंदर कमियां आ रही हैं, किस तरीके से हम उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। यानी कि इवैल्यूएशन हमें ओवरऑल हमारे ऑब्जेक्टिव के बारे में बताता है कि कहाँ तक एक्चुअल में हम अचीव कर पाए हैं उस ऑब्जेक्टिव को और कहाँ तक हमें उसको करना चाहिए। होप सो आपको इन तीनों के बीच में डिफरेंस समझ आया होगा कि मापना, आकलन और मूल्यांकन हम किसे कहेंगे। नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवैल्यूएशन, यानी कि क्या क्या हमें इनकी विशेषताएं हैं, अब ये जानेंगे। इट इज़ ए कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस। ये एक प्रोसेस कैसा है, एक प्रक्रिया चलेगी इसके अंदर। कॉम्प्रिहेंसिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं है कि डायरेक्टली आपने सिलेक्ट किया कुछ भी हो गया और आपका टॉपिक कंप्लीट, ऐसा नहीं है। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है, एक लॉन्ग प्रोसेस है। इवैल्यूएशन इज़ ए कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस, ये लगातार चलता रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप एक बार करेंगे टेस्ट, आपने क्लास में एक बार लिया और उसके बाद आप छोड़ देते हैं उसको और फिर आप सीधा लास्ट में टेस्ट ले रहे हैं, तो उसमें आप कोई अच्छे से एवल्यूट नहीं कर पाएंगे कि बच्चे की क्या एक्चुअल में पोजीशन है, क्या नहीं है। नेक्स्ट वन इज़ एवोल्यूशन एसेस अकेडमी एंड नॉन अकेडमी एस्पेक्ट्स, यानी कि इसके अंदर खाली जो हमारा एजुकेशन है, यानी कि जो पढ़ाई है वो नहीं आएगी, इसके अंदर अदर करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी इंक्लूड किया गया है। जैसे कि स्पोर्ट्स हो गया, उसको हम देख सकते हैं, या फिर कोई हमारे क्राफ्ट वगैरह का वर्क है उसके अंदर एवल्यूट कर सकते हैं। कोई परफॉर्मेंस दी जा रही है उसके अंदर एवल्यूट किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है इट शुड बी पर्पज़ ओरिएंटेड। एवोल्यूशन हम तभी कर पाएंगे जब कोई हमारा पर्पस हमने सेट किया होगा। अब आपने कोई टारगेट सेट नहीं किया और अपने आप को एवोल्यूट करे जा रहे हैं कि मैं कहाँ तक अचीव कर पाया, कहाँ तक नहीं कर पाया, जबकि आपका कोई ऑब्जेक्टिव आपने सेट ही नहीं किया था, तो आप उसको अचीव कैसे करेंगे। नेक्स्ट आता है इट इज़ ए प्रोसीजर फॉर इम्प्रूविंग द प्रोडक्ट। जैसे जैसे आप एवोल्यूट करेंगे अपने आप को, आप अपने आप को और बेहतर पाएंगे। यानी कि जैसे जैसे आप अपनी कमियों को दूर करते हुए चले जाएंगे वैसे वैसे आप इम्प्रूव भी करेंगे। अब सबसे पहले होता है कि कमी का ही पता लगाना कि कहाँ पर जो है हम गलत हैं, कहाँ पर हमारे जो स्टडी हैं उनमें कमियाँ आ रही हैं। जैसे जैसे आपको उनके बारे में पता चलेगा आप धीरे धीरे इम्प्रूव करोगे, और जैसे ही आप इम्प्रूव करोगे तो आप एक अच्छा प्रोडक्ट बनोगे, यानी कि अच्छे जो है लर्नर बनोगे, अच्छे टीचर बनोगे, या आपको जो भी गोल आपका है आप वो अचीव कर पाएंगे। ये हमारी एवोल्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक्स थी।
अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक आता है फंक्शंस ऑफ एवोल्यूशन, यानी कि क्या कार्य हैं, क्या काम है। अब हम ये देखेंगे कि हम एवोल्यूट करते हैं तो उसका यूज़ क्या आ रहा है, क्या एक्चुअल में वो फंक्शन किस तरीके से करता है। फर्स्ट वन इज़ एवोल्यूशन हेल्प इन क्लैरिफाइंग द ऑब्जेक्टिव। हमें क्लियरली बताएगा कि हमारा टारगेट क्या है। बाय चांस अगर हम अपने टारगेट से ही हट जाते हैं, यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, हमें जो अचीव करना होता है, हम उसी के ऊपर वर्क नहीं करते हैं, तो इसका मतलब हमें जब हम एवोल्यूट करेंगे अपने आप को, तो हमें ये पता चलेगा कि हमारा एक्चुअल में ऑब्जेक्टिव क्या था और हम वर्किंग किसके ऊपर कर रहे हैं। यानी कि ये हमें क्लैरिटी देगा कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है और आपकी जो ऑब्जेक्टिव है वो आप कहाँ तक अचीव कर पाए हैं। नेक्स्ट आता है एवोल्यूशन हेल्प द क्वालिटी ऑफ द टीचर। अब जैसे ही आप एवोल्यूट करेंगे अपने बारे में, तो आप अपने आप को एक अच्छी लर्निंग दे पाएंगे। यानी कि आपने जैसे एवोल्यूट किया, आपने आपको मूल्यांकन किया, मूल्यांकन करते ही आपको ये पता चला कि मेरा इस टॉपिक में ये कमी है। अब आप जो है उस टॉपिक को इम्प्रूव करोगे। जैसे ही आप इम्प्रूव करोगे, आप अच्छे लर्नर बनोगे। अगर आप अच्छे लर्नर हो तो ऑटोमेटिकली जो है आप अच्छे टीचर भी बनोगे। इसीलिए जैसे ही एक टीचर क्लासरूम में जाता है, वो पहले ही करिकुलम को चेक करके जाता है कि मुझे एक्चुअल में कराना क्या है, और फिर वो सेट होके जाता है पूरी चीज़ें प्रॉपरली। उसके बाद वो पढ़ाता है। यानी कि एक ऑब्जेक्टिव पहले ही उसके माइंड में होता है कि उसको क्या अचीव करना है, क्या उसका ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट वन इज़ एवोल्यूशन मोटिवेट लर्नर। जो सीख रहा है उसको वो मोटिवेशन करने का भी काम करेगा, यानी कि मोटिवेट भी करता रहेगा। अब आपने 10 टॉपिक जो है अचीव करने हैं, मान लेते हैं 2 डेज़ का आपने टाइम लिया है, 3rd डे आप उसका एवोल्यूट कर रहे हैं और आपने मान लेते हैं 9 टॉपिक को अचीव किया है, यानी कि एक टॉपिक आपका लेफ़्ट रह गया। तो अब जो एवोल्यूशन आपने किया है वो आपको ये मोटिवेट करेगा कि आप इस 10th टॉपिक को भी कंप्लीट करो, जिससे वो लर्नर है जो उसको कंप्लीट करेगा और अच्छे से वो सीख पाएगा। नेक्स्ट आता है गाइडेंस कैन बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन। जैसे ही आप किसी भी ऑब्जेक्टिव के बारे में एवोल्यूट कर रहे हैं, जो आपका टारगेट था आपने उसका एवोल्यूशन किया। अब जो आपने जब एवोल्यूशन किया तो कुछ कमियां आई, तो उसके प्रति आपको एक गाइडेंस भी प्रोवाइड की जा रही है। साथ के साथ आपको खुद भी समझ आएगा वो चीज़ कि किस तरीके से मेरे को इस टॉपिक को कंप्लीट कर देना चाहिए, या मेरा ऑब्जेक्टिव है किस तरीके से कंप्लीट होगा। यानी कि एक गाइडेंस का भी काम करता है, गाइडलाइन भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आता है एवोल्यूशन कैन हेल्प इन ब्रिंगिंग चेंज इन द करिकुलम। हमारे जो एवोल्यूशन हम करते हैं वो करिकुलम के अंदर चेंजेस लाने में भी मदद करता है। करिकुलम यानी कि पाठ्यचर्या, जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं जो पूरे साल के लिए सेट की जाती हैं। अब जैसे कि आपने क्लास में टेस्ट लिया, एक बच्चे का ज़्यादा अच्छा स्कोर आया, एक का बिलो एवरेज आया, तो आप जो है दोनों स्टूडेंट को आपको चलाना तो सेम करिकुलम पे है, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा चेंजमेंट ला सकते हैं एवोल्यूशन की वजह से, कि भाई एक बच्चा थोड़ा बिलो एवरेज है, एक बच्चा अबव एवरेज है। मीन्स आप जो है उन दोनों बच्चों की कैपेसिटी और कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग करिकुलम में थोड़ा बहुत चेंजेस करके उनको टारगेट अचीव करा सकते हैं। होप सो आज आपको एवोल्यूशन, फंक्शन, कैरेक्टरिस्टिक, मेजरमेंट, असेसमेंट एंड एवोल्यूशन के बारे में समझ आया होगा। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछें। हमने जो है लास्ट की 3 यूनिट्स कंप्लीट कर ली हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप प्रीवियस वीडियोज़ को भी ज़रूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।